अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ जब स्कूल से बच्चे 8th क्लास पास करते हैं तो पेरेंट्स के सामने एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि अब इनको कौन सा कैरियर, कौन सी फील्ड इनको फॉलो करवाई जाए। आया कि इनको इंजीनियरिंग की फील्ड में लेकर जाएं, या इनको मेडिकल के शोबे से मुंसलिक किया जाए, या फिर इनको कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तरफ लेकर जाया जाए, या कॉमर्स की फील्ड अच्छी रहेगी, और आने वाले वक्तों में कौन सी फील्ड का ज़्यादा स्कोप होगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पेरेंट्स के सामने आती हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर पेरेंट्स फैसला ले रहे होते हैं कि बच्चे का फ्यूचर उसको किस प्रोफेशन के अंदर लेके जाएं, उसको कौन से एकेडमिक्स की तरफ लेके जाएं, कि ताकि उनका जो बच्चा है और वो उनकी अपनी जो एक ख्वाहिशात होती हैं उसके हवाले से, बच्चे की ग्रोथ के हवाले से और बच्चे के प्रोफेशन के हवाले से, जिससे वो फुलफिल हो सकें। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे की कैरियर काउंसलिंग में जो बच्चे को जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए, उसमें जो बुनियादी किरदार होना चाहिए वो बच्चे के अपने नेचुरल रुझान का होना चाहिए, कि उसकी अपनी जो ज़ाती इंटरेस्ट किन शोबों के अंदर है, और उसके अपनी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो किस प्रोफेशन की तरफ ज़्यादा है, और किस प्रोफेशन के अंदर वो जाके बेहतर तरीके से काम कर सकता है। जब ये फ़ैसला उस बच्चे की अपनी जो ज़ाती रुझानात हैं और उसके जो फ़ितरी और जो उसके तबई अवामिल हैं उसकी बुनियाद के ऊपर किया जाता है, तो उसके अंदर लॉन्ग रन के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी होती है, क्योंकि वो बच्चा उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से एक्सेल करता है, वो उसके अंदर ज़्यादा नाम कमाता है, बनिस्बत इसके कि जब पेरेंट्स अपने तौर पे जो है चीज़ों को एनालिसिस करके और वो अपनी मर्ज़ी से बच्चे को किसी फील्ड के अंदर भेज देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो बच्चा कभी भी उस शोबे के साथ ऑनेस्ट नहीं हो सकता। ऑनेस्टी सिर्फ ये नहीं होती कि वो उसके अंदर कोई दो नंबरी ना करे, वो उसके अंदर बेईमानी ना करे। अगर वो बच्चा उसके अंदर जो है ना वो कोई नाजायज़ काम नहीं कर रहा, लेकिन उसका उस पेशे के अंदर उसका इंटरेस्ट नहीं है और वो उस जॉब के ऊपर है, तो वो कभी भी अपने पेशे के साथ इंसाफ नहीं करेगा, वो कभी भी उसमें दिल जमई के साथ काम नहीं कर सकेगा, और जिसके नतीजे में वो सोसाइटी को कोई एक बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक जो बुनियादी तौर पे हम इसको इस तरीके से डील करेंगे कि हम एक पोर्टल की तरफ जो पेरेंट्स हैं उनको गाइड करेंगे, जो पोर्टल बेसिकली एआई बेस्ड है, और उस पोर्टल के ऊपर वो बच्चे को अपने अब साथ बिठाएंगे, और उस पोर्टल के ऊपर वहाँ पे क्वेश्चनर आएगा, और वो उस क्वेश्चनर को बच्चे से पूछ पूछ के उसका आंसर करेंगे, और वो फिर उस पर अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिदम की बुनियाद के ऊपर बताएगा कि आपके बच्चे के क्या तबई रुझानात हैं और उसको कौन सी फील्ड अडॉप्ट करनी चाहिए। ये जिस पोर्टल का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी कंट्रीब्यूशन से जो है इसको डेवलप किया है, और इसके अंदर आप क्लास 8 से फारिग होने वाले स्टूडेंट, और फिर उसके बाद मैट्रिक और इंटर और यूनिवर्सिटी तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके ऊपर अपना रजिस्टर होके और यहाँ से अपनी कैरियर काउंसलिंग ले सकते हैं, और यहाँ से जो है ना वो अपना एक पूरी कैरियर काउंसलिंग के हवाले से वो अपना डाटा जो है उसको ट्रैक भी कर सकते हैं, उसकी कैरियर ग्रोथ को। जो लोग इस चैनल पे नए आने वाले हैं उनको मैं बताता चलूँ कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको आईटी से मुतालिक इस तरह की वीडियोस उनको पहुंचती रहें, जिससे उनको एक एजुकेशनल और उसके अंदर उनको एक यूज़फुलनेस और पर्पसफुलनेस उनको मिलती रहे। हमारा इस चैनल का जो मकसद है वो बुनियादी तौर पे ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आम फहम अंदाज में आईटी से मुतालिक जो चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल करने के तरीके सिखलाए जाएँ, उसकी अफादियत को बताया जाए। तो आपसे ये दरख्वास्त होगी कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ, के जहाँ पे हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आप ये पोर्टल को इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चों की कैरियर काउंसलिंग को बेहतर तरीके से उसको आगे लेके चल सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, जो वेबसाइट हम इसमें यूज़ करेंगे उसके लिए हम सबसे पहले अपने वेब ब्राउज़र में जाएंगे, और वेबसाइट का नाम है my careerdreams.com। और यहाँ पे जब आप आएंगे तो ये आपको इस तरह का ओपनिंग पेज मिलेगा इसका, और इसमें आप लॉगिन पे चले जाएं। लॉगिन पे यहाँ पे अगर आप पहली दफ़ा आ रहे हैं इस वेबसाइट पे तो आप क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे चले जाएंगे, लेकिन हमारा इस पे अकाउंट बना हुआ है तो हम उस पर लॉगिन कर लेंगे। क्रिएट अ न्यू अकाउंट के कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, वो फॉलो करेंगे तो आपका यहाँ पे अकाउंट जनरेट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि हम टेस्ट अटैम्प्ट यहाँ पे करेंगे, और टेस्ट अटैम्प्ट करने के लिए टेस्ट ओपन हुआ हुआ है यहाँ पे। अच्छा, लॉगिन के बाद हमें ये पेज पे ले जाएगा, और वहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप टेस्ट सेक्शन में जाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे न्यू टेस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। हमारा यहाँ पे चूँकि एक पहले से हमने ओपन किया हुआ था टेस्ट के तौर पे, तो वो
हम उसी को ही कंटिन्यू कर लेते हैं। हमने जब उसी को कंटिन्यू किया तो ये एक फ्रंट स्क्रीन सामने आ जाती है और इसके अंदर ये पूछ रहा है कि आपकी एज क्या है। तो मैं इसमें एक जेनवनली एक जो बच्चा होता है कि वो 8th क्लास का है, तो उसकी मैंने एक इसमें यहाँ पे एज डाल दी है रैंडमली। और उसके बाद ये मज़ीद आगे क्वेश्चन करता जाएगा, व्हाट इज़ योर जेंडर, लेट्स से हम इसको कहते हैं कि हम एक मेल बच्चे के बारे में हम इसको कैरियर काउंसलिंग लेना चाहते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन कर रहा है, यू वांट इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट कैरियर फील्ड सूट्स यू वांट टू नो अबाउट वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और नन। हमने पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि हम हमारा जो बच्चा है वो अभी एक यंग एज में है और हम उसको कैरियर के लिए जो उसकी फील्ड सूट करती है हम वो इससे गाइडेंस लेना चाह रहे हैं। अब ये उसको प्रोसेस कर रहा है। जैसे जैसे हम इसको इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे ये उसको प्रोसेस करता जाएगा और नई इन्फॉर्मेशन हमसे डिमांड करेगा। डू यू हैव एनी ब्रदर एंड सिस्टर? यस, इन्फॉर्मेशन हमने सेंड कर दी, अपडेट कर दी। कैन यू मूव फ्रॉम योर होम सिटी और अनदर सिटी फॉर योर जॉब इन द फ्यूचर? तो ये नॉर्मली इसको हम येस करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली कि अगर आपके कैरियर के लिहाज से आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आपको मूव होना चाहिए। आप नो भी कर सकते हैं अगर आप इस हवाले से ज़रा कॉन्शियस हैं और आप अपने बच्चे को उधर सेम सिटी से कहीं मूव नहीं करवाना चाहते तो आप उसको नो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज़ एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ योर हाउस होल्ड? अब ये देखें, ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बज़ाहिर बड़ा ही एक ज़ाती एक घरेलू नौइयत का क्वेश्चन है, लेकिन ये इन सारी चीज़ों की बुनियाद के ऊपर फिर पूरी असेसमेंट एक तैयार करता है ना। बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो होती यही है कि वो एक मशवरा सबके ऊपर फिट नहीं आ सकता। आप ये नहीं कह सकते कि जो एक मछली है वो पानी के अंदर बड़ी अच्छी तैर रही है तो उसको दरख्त चढ़ना भी आ जाए। वो ज़ाहिर है कि आप दरख्त चढ़ने वाली जो करैक्टरिस्टिक हैं वो किसी और चीज़ के अंदर होंगी। पानी के अंदर तैरने वाली जो करैक्टरिस्टिक हैं वो मछली के अंदर होंगी। तो आप ने इस हवाले से जो है ना हर बच्चा यूनिक अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना उसको सलाहियतें दी गई होती हैं। उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी हैं और उसकी जो एक रुझानात हैं उसको असेस करके तो बेहतर प्रोफेशन का जो इंतखाब है वो करना चाहिए। अब यहाँ पे ये हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कह रहा है कि लेट से हम कह देते हैं कि जी ये 100K से 200K तक के मंथली एक्सपेंडिचर है। आर बोथ ऑफ योर पेरेंट्स डूइंग अ जॉब, प्लीज स्पेसिफाई हु इज़ वर्किंग। लेट से हम कहते हैं कि जी ये फादर वर्किंग है। अच्छा, ये एक बड़ा डिटेल क्वेश्चन है और इसके अंदर आप जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे जाते जाएंगे तो इसमें बहुत डिटेल किस्म की क्वेश्चनिंग आएगी और उसका आप जो है ना वो आंसर करते जाएं। मेरा ख्याल है कि इसमें आपको 20 मिनट्स आपको लगेंगे इस सारे क्वेश्चन आंसर में, लेकिन ये 20 मिनट्स आपके बच्चे के लिए जो फ्यूचर है उसके अगले 20 साल 40 साल और अल्लाह करे उम्र दराज हो 70-80 साल जो है ना उसके लिए आगे बड़े इंपॉर्टेंट हैं उसके कैरियर के हवाले से, उसके फ्यूचर के हवाले से। तो आप इसको लाजमी अटैम्प्ट करें। तो मैं अभी इसको सारे जो क्वेश्चंस हैं उसको ज़ाहिर है कि इस वीडियो में नहीं लेके चल सकता, ये बड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन एक जो सेंस बेसिकली जो इससे आपको डेवलप हो चुकी होगी इस इतने व्लॉग से कि किस तरीके से जो है ना ये सारा जो सिस्टम है ये बैक एंड के ऊपर असेसमेंट करेगा और बहुत माइन्यूट किस्म की जो डिटेल्स हैं और काफ़ी सारे जो इंटरेस्ट लेवल की चीज़ें हैं उसको असेस करते हुए ये आपको एक बेहतर आपको एक रिपोर्ट की शक्ल में आपको जारी करेगा अपनी असेसमेंट। और मैं आपको एक इसकी जो असेसमेंट है रिपोर्ट की शक्ल में वो मैं आपको शो भी करा देता हूँ। दिस इज ये बेसिकली एक कंप्लीट टेस्ट देने के बाद उसने एक कंपेटिबिलिटी उसने निकाल के दी कि आपका जो है ना बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर जो इंटरेस्ट लेवल है और जो आपकी कैपेसिटी है वो इस लेवल के ऊपर है 53%। कंप्यूटर आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप सॉरी उससे पहले लॉ है क्योंकि लॉ को भी मैंने इंटरेस्टिंग में उसको मैंने टिक किया था और उसमें मैंने अपना इंटरेस्ट शो करवाया था। और ऑब्वियसली वो उसने उसके मुतालिक काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे। जब वो क्वेश्चंस की असेसमेंट के ऊपर उसने बताया कि आपका जो कंपेटेबिलिटी है वो बिज़नेस मैनेजमेंट के साथ 53% है, वो लॉ के साथ आपकी 68% है।
वो कंप्यूटर्स और आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ आपकी 75% है। तो अब ये 3 फ़ील्ड आ गई हैं। अब इसमें से जो है ना, अगर सिलेक्शन करनी हो तो ज़ाहिर है कि आप इसमें से जो 2 स्ट्रॉन्ग फ़ील्ड हैं, कंप्यूटर होगी और दूसरी लॉ होगी, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और मज़ीद जो है ना उसके अंदर आप डिग डाउन करके कैरियर काउंसलिंग के हवाले से बच्चे को लेके चल सकते हैं। फिर ये मज़ीद अपनी तरफ से कुछ चीज़ें इस रिपोर्ट में और भी दे रहा है कि जॉब मार्केट, और रिपोर्ट में मज़ीद ये कुछ एकेडमिक्स के हवाले से भी गाइड कर रहा है, और इसी तरीके से कुछ ओवरव्यू, कुछ स्किल्स और नॉलेज रिक्वायरमेंट, और ये काफ़ी सारी डिटेल इसमें चीज़ें हैं। तो फिर आप इसको ज़रूर, जब ये सारा टेस्ट गो थ्रू करते हैं तो इसके रिज़ल्ट को आप ज़रूर असेस करें, और उसकी बुनियाद के ऊपर आप अपने बच्चे का कैरियर और उसकी जो कैरियर काउंसलिंग के हवाले से जो भी इकदाम हैं वो आपको उठाने चाहिए। शुक्रिया।